आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ नए ऐसे बड़े मुद्दे सामने आ गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। सरगुजा की रैली में पीएम ने जहां देश की जनता से कांग्रेस के अर्बन नक्सली चेहरे से सचेत रहने की अपील की, तो सागर की जनसभा में पीएम ने कांग्रेस की लूट पर निशाना साधा। वहीं बैतूल की जनसभा में पीएम ने कहा कि 10 साल में हुआ काम ट्रेलर है। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? सरगुजा से भोपाल तक, सागर से बैतूल तक प्रधानमंत्री के निशाने पर रहा कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा, कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार, सत्ता के लालच में फंसी कांग्रेस और उसके देश विरोधी मंसूबे। चुनावी मैदान में ये आरोप हैं कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए नक्सलियों को शहीद बताने वाली कांग्रेस पर तीखा वार किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आग्रह किया कि वे कांग्रेस के अर्बन नक्सली चेहरे से सचेत रहें। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के प्रभाव में है। वह पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने का इरादा रखती है। प्रयास आरक्षण को लूटने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की इसी लूट पर ताला लगाना है, इसलिए 400 पार की बात कही जा रही है। 2009 का चुनाव हो या फिर 2014 का चुनाव, अपने घोषणा पत्र में दोनों बार कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। पिछली बार कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया था। पैतृक संपत्ति पर टैक्स, संपत्ति का सर्वे कराने का कांग्रेसी मैनिफेस्टो, माताओं बहनों के गहनों की बंदर बांट, ये है कांग्रेस की असली मंशा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भावी पीढ़ियों का हक आज ही लूट लेना चाहती है। अब कांग्रेस ने देश के लोगों की संपत्ति छीनकर उसे भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी शुरू की है। अगर किसी के पास एक से ज्यादा गाड़ी, एक से ज्यादा मोटरसाइकिल, एक से ज्यादा घर होगा तो कांग्रेस कहती है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि आपका जो एक से अधिक है वो कांग्रेस की सरकार छीन लेगी, जब्त कर लेगी। भारत माता की स्पष्ट तौर पर बात संविधान की हो या सनातन की, संपत्ति का सर्वे हो या आरक्षण का मुद्दा, संस्कृति हो या देश की सुरक्षा, कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए चुनाव में है। कांग्रेस का इरादा विकसित देश नहीं बल्कि देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ सांठगांठ करना है। प्रधानमंत्री ने ये सभी आरोप चुनावी मैदान में कांग्रेस पर लगाए हैं। कुमार आलोक और मिलेश और अजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा हमला, मध्यम वर्ग की